ओम शांति। आज 20 नवंबर 2025 के सतगुरुवार के मीठी मीठी मधुवन मुरली के बाप दादा के मधुर ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं। मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों को शांति और सुख का वर्षा देने। तुम्हारा स्वधर्म ही शांत है, इसलिए तुम शांति के लिए भटकते नहीं हो। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों को शांति और सुख का वर्षा देने। तुम्हारा स्वधर्म ही शांत है, इसलिए तुम शांति के लिए भटकते नहीं हो। प्रश्न है, अभी तुम बच्चे 21 जन्मों के लिए अखुट खजानों में वजन करने योग्य बनते हो, क्यों? अभी तुम बच्चे 21 जन्मों के लिए अखुट खजानों में वजन करने योग्य बनते हो, क्यों? उत्तर है, क्योंकि बाप जब नई सृष्टि रचते हैं तब तुम बच्चे उनके मददगार बनते हो, अपना सब कुछ उनके कार्य में सफल करते हो। इसलिए बाप उसके रिटर्न में, बदले में 21 जन्मों के लिए तुम्हें अखुट खजानों में ऐसा वजन करते हैं जो कभी धन भी नहीं खुटता, दुख भी नहीं आता, अकाल मृत्यु भी नहीं होती। गीत चला, मुझको सहारा देने वाले दिल कहे तेरा शुक्रिया। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को ओम का अर्थ तो सुनाया है, कोई कोई सिर्फ ओम कहते हैं, परंतु कहना चाहिए ओम शांति। सिर्फ ओम का अर्थ निकलता है आत्मा। ओम शांति का अर्थ है मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। हम आत्मा हैं, यह हमारा शरीर है। पहले है आत्मा, पीछे लिया है शरीर। आत्मा शांत स्वरूप है, उसका निवास स्थान शांति धाम है। बाकी कोई जंगल में जाने से सच्ची शांति नहीं मिलती है। सच्ची शांति मिलनी ही तब है जब घर जाते हैं। दूसरा, शांति चाहते हैं जहाँ अशांति है, तो यह अशांति का दुख धाम है। यह दुख धाम विनाश हो जाएगा, फिर शांति हो जाएगी। तुम बच्चों को शांति का वर्षा मिल जाएगा। वहाँ न घर में न बाहर, राजधानी में अशांति होती। सतयुग में न घर में न बाहर में कहीं भी अशांति नहीं होती, सदा शांति रहती है। उसको कहा जाता है शांति का राज्य। यहाँ है अशांति का राज्य, क्योंकि रावण राज्य है। वह है ईश्वर का स्थापन किया हुआ राज्य। फिर द्वापर के बाद आसुरी रावण के द्वारा स्थापित राज्य बन जाता है। असुरों को कभी शांति होती ही नहीं। घर में, दुकान में, जहाँ तहाँ अशांति ही अशांति होगी। 5 विकार रूपी रावण अशांति फैलाते हैं। रावण क्या चीज़ है यह कोई भी विद्वान, पंडित आदि नहीं जानते। समझते नहीं है कि हम वर्ष वर्ष रावण को क्यों मारते हैं, क्यों जलाते हैं। सतयुग त्रेता में यह रावण होता ही नहीं। वह है ही देवता ही राज्य। ईश्वर बाबा दैवी राज्य की स्थापना करते हैं तुम्हारे द्वारा, अकेले तो नहीं करते हैं। तुम मीठे मीठे बच्चे ईश्वर के मददगार हो। आगे थे रावण के मददगार, अब बने हो ईश्वर के। अब ईश्वर आकर सब की सदगति कर रहे हैं, पवित्रता, सुख, शांति की स्थापना करते हैं। तुम बच्चों को ज्ञान का अब तीसरा नेत्र मिला है। सतयुग त्रेता में दुख की बात ही नहीं है। कोई गाली आदि नहीं देते, गंध नहीं खाते। यहाँ तो देखो गंध कितना खाते हैं। दिखाते हैं श्री कृष्ण को, कृष्ण को गौएं बहुत प्यारी लगती थी। ऐसे नहीं कि श्री कृष्ण कोई गवाला था, गऊ की पालना करते थे, नहीं। वहाँ की गऊ और यहाँ की गऊ में बहुत फर्क दिखाया है। वहाँ की गायें सतो प्रधान बहुत सुंदर होती हैं। जैसे सुंदर देवताएं हैं वैसे गायें हैं। देखने से ही दिल खुश हो जाती है। वो है ही स्वर्ग, ये है नर्क। सभी स्वर्ग को याद करते हैं। स्वर्ग और नर्क में रात दिन का फर्क है। रात होती है अंधियारी और दिन में होता है सोजरा। ब्रह्मा का दिन गोया ब्रह्मा वंशियों का भी दिन हो जाता है। पहले तुम भी घोर अंधियारी रात में थे। इस समय भक्ति का कितना जोर है। महात्मा आदि को सोने में वजन करते रहते हैं,
क्योंकि शास्त्रों के बहुत विद्वान हैं। उन्हों को प्रभाव इतना क्यों है? यह भी बाबा ने समझाया है कि झाड़ में नए नए पत्ते निकलते हैं तो वे सतो प्रधान हैं। ऊपर से नई नई शोल आएगी तो ज़रूर एक बार उनका प्रभाव होगा ना, अल्पकाल के लिए। सोने अथवा हीरो में वजन करते हैं, परंतु यह तो सब खलास हो जाने हैं। मनुष्यों के पास कितने लाखों के मकान हैं, समझते हैं कि हम तो बहुत साहूकार हैं, लेकिन एक जन्म के। तुम बच्चे जानते हो यह साहूकारी काफ़ी बाकी थोड़े समय के लिए है। ये सब मिट्टी में मिल जाएंगे। किसी की दबी रहेगी धूल में, किसी की राजा खाए, किसी की चोर चुराए। सफल उनकी होगी जो धनी के नाम जाए। बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं, उसमें जो लगाते हैं उन्हों को 21 जन्मों के लिए हीरे जवाहरातों के महल मिलेंगे। यहाँ तो एक जन्म के लिए मिलता है, वहाँ तुम्हारा 21 जन्म चलेगा। इन आँखों से जो कुछ देखते हो शरीर सहित सब भस्म हो जाना है। तुम बच्चों को दिव्य दृष्टि द्वारा साक्षात्कार भी होता है। विनाश होगा फिर इन लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। तुम जानते हो हम अपना राज्य भाग्य फिर से स्थापन कर रहे हैं। 21 पीढ़ी राज्य किया, फिर रावण का राज्य चला, अब फिर बाप आया है। भक्ति मार्ग में सब बाप को ही याद करते हैं। गायन भी है दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे न कोई। तो बाप सुख का वर्षा देते हैं, फिर याद करने की दरकार नहीं रहती है। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। तो यह तो माँ बाप होंगे अपने बच्चों के। ये है पारलौकिक माता पिता की बात। अभी तुम यह लक्ष्मी नारायण बनने के लिए पढ़ते हो। स्कूल में बच्चे अच्छा पास होते हैं तो फिर टीचर को इनाम देते हैं। अब तुम उनको क्या इनाम देंगे? तुम तो उनको अपना बच्चा बना लेते हो। शिव बाबा को भी हम अपना बच्चा बना लेते हैं। ये भी जादूगरी है ना। दिखलाते हैं श्री कृष्ण को मुख में माँ ने देखा कि माखन का गोला है। अब श्री कृष्ण ने तो जन्म लिया सतयुग में, वह तो माखन आदि नहीं खाएंगे, वह तो है विश्व का मालिक। तो वह किस समय की बात है? ये अभी संगम की बात है, ये ज्ञान के मक्खन की बात है। तुम जानते हो हम यह शरीर छोड़ बच्चा जाकर के बनेंगे, विश्व का मालिक बनेंगे। दोनों क्रिश्चियन अगर आपस में लड़ते हैं और माखन मिलता है तुम बच्चों को, राजाई मिलती है ना, जैसे वो लोग भारत को लड़ा करके मक्खन खुद खा जाते हैं। क्रिश्चियन की राजधानी पौने हिस्से में थी। जब अंग्रेज़ों का राज्य था तो भारतवासियों का आपस में लड़ाकर उन्होंने राज्य छीन लिया। फूट डालो और राज्य करो, आपस में फूट डाली और ये राज्य किया। तो विश्व के अंदर पौने हिस्से में उनका राज्य था। पीछे फिर आहिस्ते आहिस्ते वो छूटती गई। सारे विश्व पर सिवाय तुम्हारे कोई राज्य कर न सके। तुम अभी ईश्वरीय संतान बने हो। अभी तुम ब्रह्मांड के मालिक और विश्व के मालिक बनते हो। विश्व में ब्रह्मांड नहीं आया, सूक्ष्म वतन में भी राजा ही नहीं है। सतयुग त्रेता ये है चक्र। यहाँ स्थूल वतन में होता है। ध्यान में आत्मा कहाँ जाती नहीं है। आत्मा निकल जाए तो शरीर खत्म हो जाए। ये सब साक्षात्कार है। रिद्धि सिद्धि द्वारा ऐसे भी साक्षात्कार होते हैं जो यहाँ बैठे बैठे विलायत की पार्लियामेंट आदि देख सकते हैं। बाबा के हाथ में फिर है दिव्य दृष्टि की चाबी। तुम यहाँ बैठ लंदन देख सकते हो। औजार आदि कुछ नहीं जो खरीद करना पड़े। ड्रामानुसार उस समय पर यह साक्षात्कार होता है जो ड्रामा में पहले से ही नूंद है। जैसे दिखाते हैं भगवान ने अर्जुन को साक्षात्कार कराया, ड्रामानुसार उनको साक्षात्कार होना था, यह भी नूंद है। कोई की बड़ाई नहीं है, यह सब ड्रामानुसार होता है। श्री कृष्ण विश्व का प्रिंस बनता है, गोया मक्खन मिलता है। यह भी कोई जानते नहीं है कि विश्व किसको और ब्रह्मांड किसको कहा जाता है। ब्रह्मांड में तुम आत्माएं निवास करती हो। सूक्ष्म वतन में आना और जाना साक्षात्कार आदि इस समय होता है। फिर 5000 वर्ष सूक्ष्म वतन का नाम नहीं होता है। कहा जाता है ब्रह्मा देवता ही नमः।
फिर कहते हैं शिव परमात्मा ही नमः, तो सबसे ऊंचा हो गया ना। उनको कहा जाता है भगवान। वह देवताएं हैं मनुष्य, परंतु देवता ही गुण वाले मनुष्य हैं। बाकी 4-8 भुजा वाले मनुष्य तो होते नहीं। वहाँ भी 2 भुजाओं वाले ही मनुष्य होते हैं, परंतु संपूर्ण पवित्र और अपवित्रता की बात नहीं है। बाबा कहते वहाँ है संपूर्ण पवित्र, वहाँ अपवित्रता की बात नहीं है, अकाल मृत्यु कभी होती नहीं। तो तुम बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। हम आत्माएं शरीर के द्वारा बाबा को तो देखें, देखने में तो शरीर ही आता है। परमात्मा अथवा आत्मा को तो देख नहीं सकते हैं। आत्मा और परमात्मा को जानना होता है। देखने के लिए फिर दिव्य दृष्टि मिलती है, जिससे साक्षात्कार में देख सकते हैं। और सब चीज़ें दिव्य दृष्टि से बड़ी देखने में आएंगी। राजधानी बड़ी देखने में आएगी। आत्मा तो है ही बिंदी। अब बिंदी को देखने से तुम कुछ भी नहीं समझेंगे। आत्मा तो बहुत महीन है। बहुत डॉक्टर्स आदि ने कोशिश की है आत्मा को पकड़ने की, परंतु किसी को पता नहीं पड़ता है। वो लोग तो सोने हीरो में वजन करते हैं। तुम जन्म जन्मांतर पदम पति बनते हो, तुम्हारा बाहर का भी शो जरा भी नहीं है। साधारण रीति इस रथ में बैठ बाप पढ़ाते हैं। उनका नाम है भागीरथ। ये है पतित पुराना रथ, जिसमें बाप आकर ऊंचे से ऊंची सर्विस करते हैं। बाप कहते हैं मुझे तो अपना शरीर है नहीं, मैं जो ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, शांति का सागर हूँ, तो तुमको वर्षा कैसे दूँ? ऊपर से तो नहीं दूंगा। क्या प्रेरणा से पढ़ाऊँगा? जरूर मुझे आना ही पड़ेगा ना। भक्ति मार्ग में मुझे पूजते हैं, सबको प्यारा लगता हूँ। गांधी नेहरू का चित्र प्यारा लगता है, उनके शरीर को याद करते हैं। आत्मा जो अविनाशी है, उसने तो जाकर के दूसरा जन्म ले लिया। बाकी विनाशी चित्र को याद करते रहते हैं। वह तो भूत पूजा हो गई ना। समाधि बनाकर उस पर फूल आदि चढ़ाते हैं। ये है यादगार। शिव के कितने मंदिर हैं, सबसे बड़ा यादगार शिव का है ना। सोमनाथ मंदिर का गायन है, मोहम्मद गजनवी ने आकर के लूटा था, तुम्हारे पास इतना धन रहता था। बाबा तुम बच्चों को रत्नों में वजन करते हैं। खुद को वजन नहीं कराता हूँ, मैं इतना धनवान बनता नहीं हूँ, तुमको बनाता हूँ। उनको तो आज वजन किया, कल मर जाएंगे। धन कोई काम नहीं आएगा। तुमको तो बाप अखुट खजानों में ऐसा वजन करते हैं जो 21 जन्म तुम्हारे साथ रहेगा। अगर सिरमत पर चलेंगे तो वहाँ दुख का नाम निशान नहीं होगा। कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। मौत से डरेंगे नहीं। यहाँ कितना डरते हैं, रोते हैं। वहाँ कितनी खुशी होती है। जाकर के प्रिंस बनेंगे। जादूगर, सौदागर, रत्नागर या शिव परमात्मा को कहा जाता है। तुमको भी साक्षात्कार कराते हैं, ऐसे प्रिंस बनेंगे। आजकल बाबा ने साक्षात्कार का पार्ट बंद कर दिया है, नुकसान हो जाता है। अभी बाप ज्ञान से तुम्हारी सदगति करते हैं। तुम पहले जाएंगे सुख धाम, अभी तो है दुख धाम। तुम जानते हो आत्मा ही ज्ञान धारण करती है, इसलिए बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार होते हैं। शरीर में हों तो शरीर के साथ संस्कार भी फिर भस्म हो जाएं। तुम कहते हो शिव बाबा हम आत्माएं पढ़ती हैं इस शरीर के द्वारा। नई बात है ना, हम आत्माओं को शिव बाबा पढ़ाते हैं। यह तो पक्का पक्का याद करो, हम सब आत्माओं का वह बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। बाप खुद कहते हैं मुझे अपना शरीर नहीं है, मैं भी हूँ आत्मा, परंतु मुझे परम आत्मा कहा जाता है। आत्मा ही सब कुछ करती है, बाकी शरीर के नाम बदलते हैं। आत्मा को तो आत्मा ही कहेंगे ना। मैं परम आत्मा तुम्हारे माफिक पुनर्जन्म नहीं लेता हूँ। मेरा ड्रामा में पार्टी ऐसा है जो मैं इसमें प्रवेश कर तुमको सुना रहा हूँ। इसलिए इनको भाग्यशाली रथ कहा जाता है। इनको पुरानी जूती भी कहते हैं। शिव बाबा ने भी पुराना लोंग बूट पहना है। बाप कहते हैं मैंने इसमें बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश किया है। पहले पहले यह बनते हैं तत्तवम। बाबा कहते हैं तुम तो जवान हो, मेरे से भी जास्ती पढ़कर ऊंचा पद पाना चाहिए। ब्रह्मा बाबा कहते तुम बच्चे तो मेरे से जवान हो, मेरे से भी ज़्यादा ऊंचा पद पाना चाहिए, परंतु मेरे साथ बाबा है तो मुझे घड़ी घड़ी
उनकी याद आती है। बाबा मेरे साथ सोता भी है, परंतु बाबा मुझे बाकी नहीं पहन सकता। तुम मेरे द्वारा बाबा को बाकी पहनते हो, तो तुम भाग्यशाली हुए ना। शिव बाबा ने जो शरीर लोन लिया है, तुम उसको बाकी पहन सकते हो। मैं कैसे पहनूं? ब्रह्मा बाबा जिनके शरीर में शिव बाबा, वो अपने आप को बाकी कैसे पहने, गले कैसे लगे? लेकिन तुम बच्चे तो मेरे द्वारा शिव बाबा से गले लग सकते हो। मुझे तो यह भी नसीब नहीं है, इसलिए तुम लक्की सितारे गाए हुए हो। बच्चे हमेशा लक्की होते हैं। बाप पैसे बच्चों को ही दे देते हैं, तो तुम लक्की सितारे ठहरे ना। शिव बाबा भी कहते हैं तुम मेरे से भी लक्की हो, तुमको पढ़ाकर विश्व का मालिक बनाता हूं, मैं थोड़े बनता हूं। तुम ब्रह्मांड के भी मालिक बनते हो, बाकी मेरे पास जास्ती दिव्य दृष्टि की चाबी है। मैं ज्ञान का सागर हूं, तुमको भी मास्टर ज्ञान सागर बनाता हूं। तुम इस सारे चक्र को जान चक्रवर्ती महाराजा महारानी बनते हो, मैं थोड़े ही बनता हूं। बूढ़े होते हैं तो फिर बच्चों को विल करके खुद वानप्रस्थ में चले जाते हैं। आगे ऐसा होता था, आजकल तो बच्चों में मोह जा करके पड़ता है। पारलौकिक बाप कहते हैं मैं इसमें प्रवेश कर तुम बच्चों को कांटों से फूल विश्व का मालिक बनाए, आधा कल्प के लिए सदा सुखी बना, वानप्रस्थ में बैठ जाता हूँ। यह सब बातें शास्त्रों में थोड़े ही हैं। सन्यासी उदासी शास्त्रों की बातें सुनाते हैं। बाप तो ज्ञान का सागर है, खुद कहते हैं यह वेद शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। ज्ञान सागर तो मैं ही हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिकलिदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते मीठे बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, इन आँखों से शरीर सहित जो कुछ दिखाई देता है यह सब भस्म हो जाना है, इसलिए अपना सब कुछ सफल करना है। दूसरा, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए पढ़ाई पढ़नी है। सदा अपने लक को स्मृति में रख ब्रह्मांड का व विश्व का मालिक बनना है। आज का वरदान, वह ड्रामा वह की स्मृति से अनेकों की सेवा करने वाले सदा खुशनुमा भवे। वह ड्रामा वह की स्मृति से अनेकों की सेवा करने वाले सदा खुशनुम भवे। इस ड्रामा की कोई भी सीन देखते हुए वह ड्रामा वह की स्मृति रहे तो कभी भी घबराएंगे नहीं, क्योंकि ड्रामा को जान लिया, ड्रामा का ज्ञान मिला कि वर्तमान समय कल्याणकारी युग है। इसमें जो भी दृश्य सामने आता है उसमें कल्याण भरा हुआ है। वर्तमान में कल्याण दिखाई ना भी दे, लेकिन भविष्य में समाया हुआ कल्याण ही है, तो कल्याण प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो वह ड्रामा वह की स्मृति से सदा खुशनुम रहेंगे। पुरुषार्थ में कभी भी उदासी नहीं आएगी। स्वतः ही आप द्वारा अनेकों की सेवा होती रहेगी। आज का स्लोगन, शांति की शक्ति। शांति की शक्ति ही मनसा सेवा का सहज साधन है। जहाँ शांति की शक्ति है वहाँ संतुष्टता है। शांति की शक्ति ही मनसा सेवा का सहज साधन है। जहाँ शांति की शक्ति है वहाँ संतुष्टता है। अव्यक्त इशारे, अशरीरी व विधेयी स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। जितना अव्यक्त लाइट रूप में स्थित होंगे उतना शरीर से परे अभ्यास होने के कारण यदि 2-4 मिनट भी अशरीरी बन जाएंगे तो मानो जैसे कि 4 घंटे का आराम कर लिया। ऐसा समय आएगा जो नींद के बजाय 4-5 मिनट अशरीरी बन जाएंगे और अशरीरी को आराम मिल जाएगा। लाइट स्वरूप की स्मृति को मजबूत करने से हिसाब किताब चुकतू करने में भी लाइट रूप हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।